हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे महंगा, नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे हो गई। लाइट डीजल 48 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे फी लीटर कमी की गई है। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा। हुकूमत के कुछ इस किस्म के वो फैसले करने जा रहे हैं जिससे वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर किसी भी कॉन्वर्सेशन में अपना राय सामने रखेगा और कोशिश ये करेंगे कि इत्तेफाक राय से फैसला किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान के अवाम के मफाद को सामने रख के फैसले करते हैं। बातचीत या लाठीचार्ज से इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। इस्तेहकाम यकीनी बनाना सियासी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। किसी पार्टी पर पाबंदी गवर्नर राज की हामी नहीं। पीपल्स पार्टी अवामी मफाद देखकर फैसला करेगी। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया, पीटीआई विफाक पर चढ़ाई करके एनआरओ लेना चाहती है। इनका वाहिद एजेंडा बानी को जेल से रिहा कराना है। पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस पर खिताब, दहशतगर्दी से निपटने के लिए नए एक्शन प्लान का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। इंतखाबात सही नहीं हुए, मौजूदा हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सरबराह JUI की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, गवर्नर राज नाफिज करने के हक में नहीं, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालत करेगी। अगर किसी सूबे में चंद लोग जो है शरपसंदी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के शरपसंद जो है KP की जिस तरह हुकूमत है, शरपसंदों की हुकूमत है, क्लैश हुआ है वहाँ पे जख्मी हुए हैं, लेकिन बेशुमार पुलिस वाले भी हुए, शहादतें उन्हें की होती है, उनके जनाजे पड़े गए। उन जनाजों में प्राइम मिनिस्टर ने शिरकत की है, आर्मी चीफ ने शिरकत की है। उन्होंने तो दसना कि इन्होंने किदा जनाजा पड़े है, किन्ने शिरकत की थी ये, वो 278 बैठ के टीवी जिन्हें दलेरे आपको पता लग ही गया पूरे एरिया में दौड़ाना ही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने असलहे से लैस होकर विफाक पर हमला किया। आइंदा खैबर पख्तूनख्वा से किसी को इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का नहीं सोच रहे। PTI क़यादत ने बार बार डी चौक न आने का कहा। बुशा बीबी डी चौक जाने पर बसित रही। बुशा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर भाग निकले। लतीफ खोसा ने कहा हमारे 278 लोग मारे गए, आज तक किसी एक जनाजे की वीडियो भी सामने नहीं आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, नाम निहाद इनकलाब के भागने की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। कल इनके रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मेरे कुछ मासूमाना सवालात हैं। पहले कहा गया स्नाइपर शॉट मारे गए, फिर कहा गया स्ट्रेट फायरिंग की गई सामने खड़े होके। तमाम टीवी चैनल्स ने इनको भागते हुए दिखाया है कि दौड़े लगी हुई हैं। तहरीके इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी। स्ट्रेट फायरिंग का कोई सबूत नहीं है। पोली क्लिनिक अस्पताल कहता है कि जी हमें कोई डेड बॉडी रिसीव नहीं हुई, और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। रेंजर्स पुलिस एहलकारों को शहीद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। शरपसंदी फैलाने वाले तमाम अफराद को कानून के मुताबिक सजाएं देंगे। PTI लियाशों की सियासत कर रही है, सबूत कोई नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI के लोग मुख्तलिफ अकाउंट से झूठे ट्वीट कर रहे हैं। उधर वजीर इत्तलात पंजाब ने तहरीक इंसाफ का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। उस्मा बुखारी PTI प्रोपेगेंडा सेल की फेक वीडियोज और पोस्टें मंजर-ए-आम पर ले आई। प्रोपेगेंडा सेल की तरफ से मुर्दा करार दिए शख्स की वीडियो भी शेयर कर दी।
PTI का एजेंडा इंतहाई खतरनाक और पाकिस्तान मुखालिफ है। तहरीक इंसाफ ने सियासत में तशद्दुद को मुतारिफ कराया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा। वज़ीर दाखिला ने PTI को एक मुकाम पर धरना देने का कहा। PTI ने डी चौक तक जाने की जिद की। बुशरा बीबी और गंडापुर ने कहा बानी को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। धरने से भागने वालों में बुशरा बीबी पहली खातून थी। धावा बोलने और जलाओ घेराव करने से कोई भी आज़ाद नहीं होता। बानी PTI एहतजाज से नहीं अदालतों के फैसले से रिहा होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन व अमान के क़याम की बजाय एहतजाज में मसरूफ़ रहती है। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में जो तकरीर की वो वज़ीर आला की नहीं थी। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा अमन के हवाले से 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। APC में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी मदऊ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए कोशा है। बानी PTI की जिंदगी को बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उनके हवारियों से खतरा है। खतरे का पहला सबूत मफरूर भगोड़े कासिम सूरी का ट्वीट है जिसमें उसने बानी के जहनी तवाजुन खो बैठने यानी खान को पागल करार देने का बयानिया बनाने की शुरुआत की। सेनेटर फैसल वावड़ा का सोशल मीडिया पर बयान लिखा हमें बानी को इन लोगों से बचाना है। खुद अलीमा खान ने कासिम सूरी के इस घटिया ट्वीट की तरदीद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CMH रावलपिंडी आमद। पुरतशद्दुद एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस के जख्मी अहलकारों की अयादत की। वज़ीर आला फर्दन हर जख्मी अहलकार के पास गई और खैरियत दरियाफ्त की। बहादुरी से फ़राइज़ की अदायगी पर जख्मी सिक्योरिटी अहलकारों की तारीफ भी की। कहा वफाकी और पंजाब हुकूमत जख्मी सिक्योरिटी अहलकारों की मखरूस है। सिक्योरिटी अहलकारों पर बेरहमाना तशद्दुद करने वाले अहलकारों को नहीं छोड़ेंगे। इन शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे जो मिसाल बनेगी। वज़ीर आज़म और मलेशियन हमनसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ के मलेशिया में मूसलाधार बारिशों से जानियों माली नुकसान पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म ने दातू सिरी अनवर इब्राहिम को हर मुमकिन मदद की पेशकश भी की। मलेशियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की हमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी का 57वां योम तासीस। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात से रहनुमाओं का खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा शहीद भुट्टो ने जिस दिन पार्टी की बुनियाद रखी इसी दिन से जदोजहद शुरू की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी बोले किसी को ज़बरदस्ती अपना नज़रिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा हमने भुट्टो का फ़लसफ़ा घर घर पहुँचाना है। मिलकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। तकरीबात में केक काटे गए। कराची में आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। जिला खैबर के इलाके जहाखेल अलाचा में घर की छत मुनहदम हो गई। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाबाहक और 2 जख्मी हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इज़हार अफसोस। मुतासरा खानदान को फौरी रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत। मलेशिया में शदीद तूफ़ानी बारिशें। कई रियासतें शदीद मुतासिर। रियासत केलांतिन सबसे ज्यादा 18,500 खानदान मुतासिर। रियासत तेलंगाना में 35,000 अफराद मुतासिर। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की शिरकत के मामले पर हाइब्रिड मॉडल पर इत्तफाक राय का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान 3 शराइत के साथ हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो गया। इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में होंगे। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं पहुंचता तो ये मैचेस पाकिस्तान में होंगे। अगर भारत ICC इवेंट्स की मेज़बानी करता है तो पाकिस्तान भी भारत से बाहर किसी मुल्क में खेलेगा। मोहसिन नकवी कहते हैं जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। अगर कोई भी नया फॉर्मूला बनेगा तो इसमें भी बराबरी की बिना पर फैसला होगा। हमारे लिए सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज्जत है, इसके साथ सारी चीज़ें हैं।